क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक आम सी गाड़ी जो आपके मोहल्ले की हर गली में नजर आती हो, वही गाड़ी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए? साल 2008, कराची के पोश इलाके डीएचए और क्लिफ्टन, जहां लोग रात को सड़कों पर निकलना पसंद करते थे, वहां एक सफेद रंग की टोयोटा कोरोला नमूदार हुई और फिर खौफ का एक नया बाब शुरू हुआ। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। रात के 12 बजे भी यहां जिंदगी चलती रहती है। डीएचए और क्लिफ्टन, कराची के अमीर तरीन इलाके, यहां की चमकदार सड़कें, बड़े बड़े घर और पुरसुकून गलियां, उन सब ने हमेशा एक एहसास तहफ्फुज़ दिया था। लोग सोचते थे यहां तो बस मोबाइल या पुरुष जा सकता है, जान नहीं। यहां तो बस छोटी चोरी होती है, इज्जत नहीं लूटती। मगर 2008 में उन सब सोचों को एक सफेद गाड़ी ने चूर चूर कर दिया। मोहम्मद अली हजानू, ये नाम कराची के लोग कभी नहीं भूलेंगे। हजानू का ताल्लुक कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से था। उसके वालिद एक साबिक सरकारी अफसर थे, गुल मोहम्मद हजानू, जिन्होंने कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के मुकाबले में सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया था। यानी एक बाइज्जत खानदान, यानी एक पढ़ा लिखा घर। मगर हजानू के अंदर कुछ और ही था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हजानू ने एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक बनाते हुए खुद को फौजी अफसर जाहिर किया था। जब पुलिस ने उसे फौजी वर्दी पहने गिरफ्तार किया तो उसे जमानत पर रहा कर दिया गया। उसके बाद वो सऊदी अरब चला गया, लेकिन 1 साल बाद वापस आया और इस बार वो मुख्तलिफ था। वापसी के बाद उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई, उमैर खान, एक मामूली मैकेनिक। हजानू ने उसे अपना साथी बनाया और फिर दोनों ने मिलकर कराची को जहन्नुम बनाने का मंसूबा बनाया। उनका तरीका बिल्कुल सोचा समझा था। पहला कदम, गाड़ी। उमैर खान ने डीएचए के एक शॉप से सफेद रंग की टोयोटा कोरोला किराए पर ली, एक आम सी गाड़ी जो किसी को शक न दिलाए। दूसरा कदम, नंबर प्लेटें। उमैर, जो मैकेनिक था, पार्किंग लॉटों में जाता, वहां खड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेटें उतारता और अपनी कोरोला पर लगा लेता। हर बार नई नंबर प्लेट, हर बार नई शनाख्त। तीसरा कदम, भेस बदलना। हजानू मुख्तलिफ वक्त पहनता, कभी यूनिफॉर्म, कभी आम कपड़े। वो हर बार मुख्तलिफ नजर आता था ताकि कोई पहचान न सके। और चौथा कदम, सबसे खतरनाक, रात का वक्त, डीएचए और क्लिफ्टन की सड़कें, और निशाना, जोड़े, अकेली खवातीन, खानदान जो गाड़ियों में होते थे। मार्च 2008, डिफेंस की एक सड़क पर एक जोड़ा अपनी बालिनो गाड़ी में था। अचानक वो सफेद कोरोला आकर रुकी। हजानू और उमैर निकले, हाथों में पिस्तौल। नकदी, जेवरात, सब कुछ लुटा लिया गया। मर्द के साथ मारपीट की गई, औरत को धमकियां दी गईं। ये थी पहली वारदात, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। 2 दिन बाद दरख्शा इलाके में हजानू ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने इनकार किया तो हजानू ने गोली चला दी। फिर गाड़ी रोकी, लूट ली। इसी दिन करीब ही एक और गाड़ी में एक औरत अकेली बैठी थी। हजानू अंदर घुस गया। वो रात शायद वो औरत कभी नहीं भूल पाएगी। तीसरी वारदात में उन्होंने खियाबान इत्तेहाद पर एक अकेली लड़की की गाड़ी रोकी, जोर से घुसे, लूटा और हजानू ने उसके साथ ज्यादती की। समंदर की लहरों की तरह ये जराइम एक के बाद एक आते रहे। सीव्यू के करीब एक कल्ट्स गाड़ी में बैठी औरत को अगवा किया गया। मरीना क्लब के बाहर एक जोड़े को लूटा गया। इसी दिन 3 खवातीन की गाड़ी रोकी गई, सोने के कंगन और जंजीरें छीन ली गईं। फिर आया सितंबर 2008। दरख्शा इलाके में हजियानू और उमैर ने एक ख्वाजा सरा को निशाना बनाया। उन्होंने गलती से उसे औरत समझा। जब उसने मुजाहिमत की और भागने की कोशिश की, हजियानू ने गोली चला दी। वो मौके पर ही चल बसा। ये बेगुनाह का खून हजियानू के हाथों पर था। 37 मुकद्दमात, डकैती, मारपीट, ज्यादती, कत्ल। ये कोई मामूली मुजरिम नहीं था,
ये कराची का दरिंदा था। डीएचए और क्लिफ्टन की औरतें जो पहले आज़ादी से सफ़र करती थीं, अब पीछे वाले आईने में सफ़ेद कोरोला देखकर कांपने लगती थीं। शामा, एक चश्मदीद गवाह ने बाद में बताया, मैंने आईने में सफ़ेद गाड़ी देखी और मेरे हाथ थरथराने लगे। मैंने गाड़ी तेज़ की, एक और गाड़ी से तकरीबन टकराई, मगर बस वहां से निकलना था। यह खौफ सिर्फ एक औरत का नहीं था, यह पूरे एक तबके का खौफ था। सोसाइटी में इन वारदातों के बारे में सिर्फ सरगोशियां होती थीं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसी खबरें लोग ऊंची आवाज में नहीं कहते। शर्म और डर दोनों एक साथ चुप कराते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर सच्ची कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इंसाफ ज़रूरी है, आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक और कमेंट करें और बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान कर गया। पुलिस के लिए यह केस एक पहेली बन गया था। कराची के सीसीपीओ वाजिद अहमद ने निगरानी टीमें बनाई, गश्तकारियां बढ़ाई गईं, पूरी जुनूबी जोन पुलिस हाई अलर्ट पर थी। मगर हजियानू, हर बार नई नंबर प्लेट, हर बार नया चेहरा, वग, मुख्तलिफ कपड़े। जैसा कि तफ्तीशी अफसर अशफाक आलिम ने बाद में कहा, यह मुजरिम पुलिस से ज्यादा होशियार था और कई बार सामने से निकल गया। हफ्ते गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, वारदातें बढ़ती रहीं और पुलिस हाथ मिलती रही। फिर आई वो रात जो सब कुछ बदल देने वाली थी। जनवरी 2009 की एक रात, एक परेशान शहरी ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर फोन किया। उसने बताया, डीएचए फेज 4 में वो सफेद कोरोला। गिजरी, पुलिस फौरी रवाना हुई, गाड़ी को घेर लिया गया। डीएचए फेज 4 में पुलिस ने गाड़ी रोकने को कहा और अंदर से गोलियां निकली। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, गोलियां चलती रहीं रात की खामोशी में। फिर पुलिस ने गाड़ी के टायर फोड़ दिए। कोरोला झटके के साथ रुकी। हजियानू ने आखिरी कोशिश की, एक और गाड़ी हाईजैक करने की, मगर इस बार किस्मत साथ न दी। पुलिस ने हजियानू और उमैर खान दोनों को दबोच लिया। 8 महीने की दहशत खत्म हुई। जब हजियानू को अदालत में पेश किया गया, एक शनाख्ती परेड के दौरान एक मुतासिरा खातून आगे बढ़ी। उसने हजियानू को जोर से थप्पड़ मारा, बार बार। खवातीन पुलिस को उसे रोकना पड़ा। वो गुस्सा, वो दर्द किसी भी अल्फाज से बयान नहीं हो सकता था। पुलिस का कहना था कि हजियानू ने टेलीविजन पर गुफ्तगू में बेशर्मी से कहा, मुझे याद भी नहीं कितनी ज्यादतियां की हैं, इतनी ज्यादा थी। ये अल्फाज हर उस खातून के दिल पर एक और जख्म थे। मगर सोसाइटी की सितम ज़रीफी देखिए, 37 मुकद्दमात में से ज्यादती का एक भी मुकद्दमा अदालत में ना आया, क्योंकि कोई मुतासिरा सामने आने के लिए तैयार न थी। शर्म, डर, समाजी दबाव, ये मुजरिम नहीं, ये हमारा मुआशरा भी नाकाम हुआ था। मुकदमा चला कराची सेंट्रल जेल के अंदर, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। 37 मुकदमात में से 12 में सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। 5 मुकदमात में सजा हुई। 2015 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सिकंदर आमिर पनहूर ने फैसला सुनाया। मोहम्मद अली हजियानू 45 साल कैद, 20,000 रुपए जुर्माना। उमैर खान 45 साल कैद, 20,000 रुपए जुर्माना। इंसाफ हुआ, देर से मगर हुआ। इन तमाम वारदातों के पीछे चेहरे हैं, नाम हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं। वो औरत जो रात को अकेली गाड़ी चला रही थी, वो जोड़ा जो बस साथ वक्त गुजार रहा था, वो खानदान जो अपनी गाड़ी में बैठा था। उनमें से कितने ही लोग आज भी रात को सफेद गाड़ी देखकर डर जाते होंगे। कितनी ही माँओं ने अपनी बेटियों को रात को बाहर जाने से रोका होगा। कुछ जख्म जिस्म पर नहीं, दिल पर होते हैं, और वो कभी मुकम्मल तौर पर भरते नहीं। सफेद कोरोला केस खत्म हो गया। हजियानू और उमैर सलाखों के पीछे हैं,
मगर ये कहानी सिर्फ दो मुजरिमों की नहीं है। ये उन सवालों की कहानी है जो हम खुद से नहीं पूछते। क्यों मुतासिरीन खामोश रहे? क्यों समाज ने शर्म को हथियार बनाया? क्यों इंसाफ में 7 साल लगे? कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, मगर उनके निशान बाकी रहते हैं उन मुतासिरीन के दिलों में, उन गलियों में जहां एक सफेद गाड़ी ने खौफ बोया, और हमारे ज़मीरों में जहां अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी कहानियां सामने आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में क्या हमारा निज़ाम इंसाफ काफ़ी है।